जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 जो हमने कंप्लीट किया था, आज इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में हम MCQs देखते हैं। फर्स्ट है तो कुछ वैल्यू जो हम इकट्ठी करते हैं, वाज़िया अशिया जो होती हैं, तो इस सेट को क्या कहा जाता है। द वैल्यू ऑफ ऑल दी सेट इज़ कॉल्ड। कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कुछ चीज़ों को मजमू आप इकट्ठा कर लें तो वो क्या कहलाता है, सेट। सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास पहले क्वेश्चन का बेहतरीन है, सेट। नंबर 2 है A over B, A B belong to Z and B is not equal to 0 is a set of। तो ये कौन सा सेट कहलाता है। इंटीजर्स होते हैं तो कोई भी वैल्यू जो होती है 1 2 3 0 के इक्वल ना हो, 1 2 3 4 5 6 7, ये जितनी भी वैल्यू हम पढ़ते हैं 0 को छोड़ के 1 2 से जो स्टार्ट होती हैं, तो ये सारे जो होते हैं ये रैशनल नंबर होते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आपके पास ऑप्शन डी, रैशनल नंबर। उर्दू में नातक अदाद कहते हैं, रैशनल नंबर। हो मेथड टू सॉल्व दिस सेट। सेट को हल करने के कितने तरीके हैं, कितने मेथड से हम सेट को हल कर सकते हैं। नंबर 3, सेट को हल करने के तरीके हैं हमारे पास 3, तो उनमें से जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। जी स्टूडेंट, आगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जेक्टिव है। तो ऐसा सेट जिसमें कोई भी रुकन ना हो, तो जिसमें कोई भी रुकन नहीं होता, कोई भी वैल्यू नहीं होती किसी सेट में, तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट, खाली सेट है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 का है कि इफ़ नो वैल्यू इन अ सेट इज़ कॉल्ड एम्प्टी सेट। 5 है x, देन x बिलोंग टू w। w मतलब होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यू चलते हैं, लेकिन उसने कहा है एंड x लेस देन आर इक्वल 1 0 1, और होल नंबर जो हैं वो एक लिमिट में रख दिए गए हैं, कहाँ से, 0 से शुरू होंगे और 1 0 1 से छोटे या 1 0 1 तक। तो फिर ये कौन सा सेट होगा, एम्प्टी होगा, ठीक है। लेकिन तो ये सबसे बेहतर है, ये फाइनाइट सेट है जिसमें काउंटेबल वैल्यू होती है, तो इसे हम कहते हैं, उर्दू में कहते हैं मुतनाही सेट, फाइनाइट सेट होता है, जिसका बेहतरीन है ऑप्शन डी। 6 वाला स्टूडेंट, इफ़ द सेट हैज़ ओनली वन वैल्यू, अगर सेट में सिर्फ एक ही रुकन हो, एक ही वैल्यू पाई जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल टोन सेट, सिंगल सेट, सिंगल वैल्यू। तो क्योंकि एक ही वैल्यू होती है, सिंगल टोन सेट कहलाता है। तो ये ऑप्शन सी हमारे पास जो है वो बेहतरीन ऑप्शन है। स्टूडेंट, द पावर ऑफ एम्प्टी सेट। अब एक एम्प्टी सेट जो है वो हमारे पास क्या होता है, ये होता है, ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे। तो इस एम्प्टी सेट की जो पावर है वो क्या होती है, अगर हम एम्प्टी सेट के अंदर एम्प्टी सेट बना दें तो दिस इज़ कॉल्ड द पावर ऑफ एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट के अंदर भी अगर एम्प्टी सेट को ही दाखिल कर दिया जाए तो इसको पावर कहते हैं एम्प्टी सेट की। तो वो है हमारे पास 7 में जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। 8 है स्टूडेंट, 1 2 3 की पावर सेट हो, 1 2 3 के पावर सेट में कितनी वैल्यू होंगी, तो हमारे पास है जी पावर सेट है 1 2 3। नंबर ऑफ, हाँ जी, हमारे पास कितने हैं, 3 है। तो हम इसको देख लें, 2 × 2 × 2, तो कितने पावर सेट होंगे स्टूडेंट, 8। तो जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। 8वें का जो ऑप्शन सी है वो हमारे पास बेहतरीन सेट ऑप्शन है। स्टूडेंट 9 है, इफ़ ए सबसेट है बी का, यानी ए सबसेट है बी का, यानी ए की सारी वैल्यू बी में मौजूद हैं, तो ए यूनियन बी इक्वल किसके होगा। अब देखिए ए की सारी वैल्यू पहले ही बी में है, तो इसके मतलब जो वैल्यू बी में होंगी
वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो बी हमारे पास है ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास बेहतरीन ऑप्शन है। ए सबसेट है बी का। अगर स्टूडेंट ए सबसेट है बी का, तो इसी तरह यही सवाल इसको देखें, ए सबसेट है बी का, यानी ए की आल वैल्यू जो है वो बी में मौजूद हैं। तो अब हमने देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए की सारी वैल्यू बी में मौजूद हैं। यानी फर्दर अगर ए हम कहते हैं 1 2 3 है, तो बी 1 2 3 4 भी हो सकता है, लेकिन ए की सारी वैल्यू मौजूद है। तो इसका मतलब जब हम इसमें से इंटरसेक्शन लेंगे तो 1 2 3, मतलब ए की वैल्यू जो होगी वही इसका इंटरसेक्शन होगा। तो 10 है, ए होगा ऑप्शन हमारा, और वो है ऑप्शन ए। स्टूडेंट आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11 ऑब्जेक्टिव। ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट। और ए माइनस बी किसके इक्वल, अगर ए सबसेट है 1 2 3 और बी है 1 2 3 4, तो ए में से जब बी निकालेंगे तो ए में बाकी कुछ भी नहीं बचेगा। तो ए क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो यहाँ पे जो अगर एम्प्टी सेट है तो उसका जो आंसर है वो देख लें क्या है। एम्प्टी सेट आता है ऑप्शन सी में। जी स्टूडेंट आगे इस क्वेश्चन नंबर 12 ऑब्जेक्टिव है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब स्टूडेंट देख लें, अब हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी और ब्रैकेट है और बी यूनियन सी है। ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी है। तो अब स्टूडेंट हमारे लिए बड़ा आसान होता है इसको हल करना। अगर हम क्या कर लें, अब ए यूनियन, ठीक है, अब बी का यूनियन इसके साथ बना लें, बी यूनियन सी, ब्रैकेट हम चेंज कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन जो होगा वो हमारे पास होगा ऑप्शन सी। आगे स्टूडेंट 13 है हमारे पास, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब स्टूडेंट आप देखें ए का यूनियन बन रहा है ए बी के साथ भी और सी के साथ भी। अगर हम देखें ए यूनियन बी और बन रहा है ए यूनियन सी, और दरमियान में स्टूडेंट क्या है, इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी बनेगा। इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा और वो है हमारे पास ऑप्शन ए। आगे स्टूडेंट 14 है हमारे पास, इफ़ ए एंड बी आर नॉन कॉमन सेट, तो ए यूनियन बी, तो अगर वो कॉमन सेट नहीं है हमारे पास, अनकॉमन सेट हैं, तो जो होगा उसका जो यूनियन होगा वो होगा किसके इक्वल, बी यूनियन ए के। सॉरी बी यूनियन ए हमारे पास जो है वो ऑप्शन डी है। ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के। आगे स्टूडेंट 15 है, इफ़ अ सेट हैज़ 3 वैल्यू एंड सेट बी है 4, देन इट्स टोटल मेंबर होंगे वो हमारे पास होंगे, यानी सेट ए में हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं 3 और बी में कितने हैं 4, तो ए मल्टीप्लाई बी कर लें तो हमारे पास कितने अरकान बन जाएंगे 12। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 15 का। आगे स्टूडेंट 16 है हमारे पास, इफ सेट ए हैव द 3 एंड बी 2 देन इट्स बाइनरी रिलेशन। अब स्टूडेंट ए में कितने हमारे पास देख लें, वो है हमारे पास ए में 3 और बी में क्या है स्टूडेंट 2, तो ए मल्टीप्लाई बी होगा 6। तो बात किसकी हो रही है स्टूडेंट, बाइनरी रिलेशन की। तो बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं 2, तो 2 की पावर क्या होगी हमारे पास 6। तो 2 की पावर 6 में हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। स्टूडेंट 17, स्टूडेंट 17 अगर हमारे पास है दिया हुआ है आर, वो है स्टूडेंट हमारे पास 0 2 2 3 3 3
एंड 3 4। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 में हमने फाइंड क्या करना है, तो इसकी डोमेन लिखनी है हम लोगों ने। तो डोमेन जो है वो जितने भी फर्स्ट वैल्यू होती हैं वो होती हैं डोमेन। तो अगर हम देखें 0 2 3 3 रिपीट नहीं होती, तो 0 2 और 3 इसकी डोमेन होगी। तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास जो आंसर होगा 0 2 3 वो है ऑप्शन बी 17 का भी। आगे स्टूडेंट देख ले 18 है हमारे पास, वो है स्टूडेंट 1 3 2 2 3 1 और स्टूडेंट दिया हुआ हमें 4 4। स्टूडेंट कहते हैं इसकी रेंज फाइंड करें। रेंज जो होती है स्टूडेंट दूसरी वैल्यू होती है हमारे पास, और वो है 3 2 1 4। स्टूडेंट 3 2 1 4, अगर इसको रेंज कर लें तो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 इसकी रेंज आ जाएगी स्टूडेंट। तो 18 में हमारे पास 1 2 3 4 जो है वो है बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। स्टूडेंट 19 स्टूडेंट -1 4 लाइन द क्वाड्रेंट। स्टूडेंट 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास, देख लें। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड है, दोनों माइनस है, जो थर्ड प्लस और -4। अब स्टूडेंट क्या है, -1 4 है, -1 और 4। अब स्टूडेंट देखिए फर्स्ट वैल्यू माइनस है, सेकंड प्लस है, तो ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये है ऑप्शन बी हमारे पास स्टूडेंट। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, 1 2 2 3 और 3 3 और 3 4। स्टूडेंट ये हमें कुछ वैल्यू दी हुई हैं और वो कह रहा है कि हमें बताएं कि इसमें ये कौन सा फंक्शन बनता है हमारे पास। इनटू है, ऑन टू है, नो फंक्शन या 1 1 फंक्शन है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास होगा, ये हमारे पास एक नॉन फंक्शन कह लें कि ये फंक्शन नहीं बनता। तो इसमें हमारे पास अगर देख रहे हैं 1 2 3 3 1 2 3 3, और स्टूडेंट दूसरी इसकी रेंज बनती है हमारे पास 2 3 3 4, 2 3 3 4। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारे पास होगा 20 में, तो ये होगा ऑप्शन हमारे पास होगा सी, नॉट अ फंक्शन। तो ये हमारे स्टूडेंट कुछ ऑब्जेक्टिव थी जो हमने चैप्टर नंबर 5 में डिटेल के साथ मैंने डिस्कस की आपके साथ। आगे स्टूडेंट इसमें से कुछ डेफिनेशन है वो देख लें, हमने सारी डेफिनेशन तकरीबन पढ़ी हुई हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में डेफिनेशन ही है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने एक्सरसाइज में नहीं किया हुआ, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है जो इसकी समरी में भी है और चैप्टर के शुरू में भी हमने डिस्कस की हैं। सेट, व्हाट इज़ सेट है, ए इंटरसेक्शन बी वेन डायग्राम है, उसके बाद यूनियन, इंटरसेक्शन, फंक्शन 1 1 इनटू बाइजेक्टिव और डी मार्गन्स के लॉ हैं। ये वही क्वेश्चन है जो हम इस चैप्टर में एक्सरसाइज 5.1 2 3 4 और 5 में डिस्कस कर चुके हैं। ये सारा कुछ अगर आपने अंडरस्टैंड नहीं कर सके तो मेरी जो जितनी मैंने 5 चैप्टर की एक्सरसाइज की हैं आप उसको देख के इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। और ये था हमारा चैप्टर नंबर 5 जो हमने आज कंप्लीट किया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट आर्टिकल में हाज़िर हो।